अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम आपका मेरे यूट्यूब चैनल में ट्रेडिंग हब। और आप देख रहे हैं गोल्ड का चार्ट। और चार्ट का जो टाइम फ्रेम है राइट नो मैंने ओपन किया है 4H का टाइम फ्रेम। बिल्कुल शॉर्ट सी मिनिमल सी छोटी सी एक वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगा, बिल्कुल सिंपल सी एक वीडियो होने वाली है आप लोगों के लिए। अच्छा, इस वीडियो में हम गोल्ड की थोड़ी सी एनालिसिस करेंगे और लास्ट जो है ना आप लोगों को न्यूज़ का इफेक्ट आप लोगों को नजर आ जाएगा किस तरीके से न्यूज़ थी और क्या सारा सिनेरियो था। राइट नो जो सिचुएशन हमारे सामने बन रही है, गोल्ड हमें थोड़ा सा सेलिंग में आता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन प्रॉपर से ये सेल ट्रेंड अभी भी इसने नहीं बनाया। जिस तरह के आप देख सकते हैं कि अभी तक इसने प्रॉपर सेल ट्रेंड नहीं बनाया। प्रॉपर सेल ट्रेंड बनाने का अब मैं कह रहा हूँ कि इसने अभी तक नहीं बनाया है, जिसकी वजह ये है कि इसका जो लास्ट जो था ना पॉइंट, सॉरी लोअर का लो पॉइंट जो था वो ये था पॉइंट। और इसको मार्केट ने कल रिस्पेक्ट दी है, ऊपर तक तो गया, लेकिन मार्केट को इससे नीचे क्लोजिंग देनी चाहिए थी। इसके रीटेस्ट जब ये क्लोजिंग दे चुका था, रीटेस्ट करता तो हम इसको कह सकते थे कि ये गोल्ड ने अपना ट्रेंड चेंज कर लिया। लेकिन राइट नाउ गोल्ड अभी कंफ्यूजिंग स्टेज पे है। ठीक है, कल अगेन जो है बोला जुम्मे है, जुम्मे के दिन दो न्यूज़ है। और हम गोल्ड को जो है वक्ती तौर बाय में देखेंगे, क्योंकि गोल्ड फिल वक्त पे एक बाय ट्रेंड में ठीक हो गया। अभी आपको मैं छोटे टाइम फ्रेम में लाइक 1 एच के टाइम फ्रेम में क्लियर पिक्चर बताऊंगा ताकि आप लोगों को सही समझ आए गोल्ड को हम बाय किस एरिया से करेंगे और हम गोल्ड को सेल किस एरिया से करेंगे। आप लोगों को जस्ट मैं क्विक सा रिव्यू, क्विक से एक वीडियो बना के दे देता हूँ ताकि आप लोग यार मजीद जो है ना वीडियो देख देख के बोर ना हो, ना ही आपका टाइम ज़्यादा ज़ाया हो ना ही मेरा। गोल्ड को हम वेट करेंगे बड़ी टाइम फ्रेम की, जो ये बड़ी टाइम फ्रेम की कैंडल है इसका वेट करेंगे कम से कम ये इस पॉइंट से ऊपर क्लोज हो। ठीक हो गया, इस एरिया से ऊपर क्लोज हो। ये एरिया कौन सा है 1H में आपको मैं जाके बताऊंगा। क्लोज होने के बाद मार्केट जब रीटेस्ट करेगी ना तो अगेन आप एंट्री ले सकते हैं और इसके ब्रेकआउट के ऊपर इसके टच करने पे आप एसएल को ब्रेक इवन करके 74 तक तकरीबन एंट्री पकड़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब ये ब्रेक हो गया डेफिनेटली फिर आप इसी ट्रेड को एसएल को ट्रेल करते हुए 2200 तक भी जा सकते हैं और 80 तक भी जा सकते हैं सेफ एंट्री के लिए। ठीक है, वक्ती तो पॉसिबल मूवमेंट ही हो सकती है। असल में मैं ज्यादातर वीडियो में दो सिनेरियोज में बात नहीं करता, लेकिन जब मजबूरी है तो उसमें मुझे करनी पड़ती है। कल गोल्ड को मैं ये भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि गोल्ड जो है इस एरिया से नीचे आए, रीटेस्ट करे, ब्रेकआउट देके रीटेस्ट करे, देन हम गोल्ड को शॉर्ट करें इस एरिया तक। ये जो रेड एरो आपको नजर आ रहा है ये इस चीज की निशानदेही कर रहा है। ठीक हो गया, अभी हम चले जाते हैं जनाब 1H के टाइम फ्रेम में। 1H के टाइम फ्रेम में आ जाते हैं तो 1H के टाइम फ्रेम में आप लोगों को एक और चीज में साफ वाज़ेह करता चलूँ। 1H में तो मार्केट ने अपना जो ट्रेंड है वो मार्केट ने अपना चेंज कर लिया है, जिसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ कैसे चेंज कर लिया। ठीक हो गया, मार्केट ने अपना ट्रेंड किस तरीके से चेंज किया ये मैं आपको बताता हूँ। अब जब मार्केट इस पॉइंट पे थी ना कल, जब इस एरिया में मार्केट थी तो इस एरिया को लोअर हाई माना जा रहा था। अब इस एरिया से जब नीचे मार्केट आई है तो ये लोअर लो बन गया। लेकिन अब मार्केट ने जो ये एरिया इसको बजाय रिस्पेक्ट देने के, यहाँ से रिजेक्शन दे के नीचे जाने के, मार्केट ने क्या किया, गोल्ड ने इस एरिया को रिस्पेक्ट देने के बजाय इस एरिया को मारा, उसने ऊपर की साइड पे ये देखिए आपने ब्रेक करके क्लोजिंग दे दी। क्लोजिंग के बाद ये रीटेस्ट भी हुआ है, छोटा सा रीटेस्ट हुआ है क्लोजिंग देने के बाद, और उसके बाद सीधा गोल्ड जो है ना अपनी इस मेन ट्रेंड लाइन की तरफ चला गया 77। ओवरऑल गया तो खैर 79 से, जहाँ से हमने कल सिग्नल भी दिया था सेल का। और अगर उसको लॉन्ग ज्यादा पकड़े तो 190 पिप्स का सिग्नल था, परसों का सिग्नल था सॉरी। अच्छा, अब गोल्ड जनाब आ गया था इस एरिया पे। अब ये मेन एरिया था ना, ये एरिया टूट नहीं सका गोल्ड से। उसके बाद अगेन इसने लोअर लो बना दिया। लोअर लो बनाने के बाद गोल्ड ने एक अपना बनाया लोअर हाई। ठीक है, छोटा सा। अब लोअर लो के बाद लोअर हाई बनाया तो अब हमें कंफर्म जब तब होगा जब गोल्ड अपना रिसेंटली लोअर लो का पॉइंट ब्रेक करेगा। तो ये जो अगली फर्दर कैंडल है, इस कैंडल में गोल्ड ने अपना जो लोअर लो का पॉइंट है वो ब्रेक कर दिया। ब्रेक किया सिर्फ नहीं बल्कि रीटेस्ट भी किया, ब्रेक के बाद रीटेस्ट भी किया। और उसके बाद प्रॉपर न्यूज में भी और प्रॉपर जो है ना इस एरिया तक सेल हुआ है 53 के एरिया तक। अगर ये क्लोजिंग इस एरिया से नीचे दे देता तो इसको हम कंफर्म इसको सेल में मान सकते थे। लेकिन राइट नाउ हम इसको 1H में ये कंसीडर कर सकते हैं कि ये अगेन इसने लोअर लो बनाया और ये लोअर हाई बनाया। ठीक हो गया, लोअर हाई बनाने के बाद मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इस एरिया का गोल्ड ब्रेक दे, इस एरिया को गोल्ड ब्रेक करे। गोल्ड ब्रेक करने के बाद इस एरिया के ऊपर आए और इसको भी ब्रेक करे। हालांकि इसके ब्रेक के ऊपर रीटेस्ट के ऊपर आप 57 से सेल कर सकते हैं और आपका जो TP1 होगा 54 होगा। और एसएल जैसे TP1 के पास मार्केट पहुंचती है तो आपका एसएल ब्रेक इवन हो जाएगा। आपको मैं जरा क्लियर सी पिक्चर करके समझा देता हूँ 1H की कि हमने इसको किस मेन सिनेरियोज में देखना है। ठीक हो गया, ये देखिए इसका जो वक्ती तौर का लोअर लो का पॉइंट है ना वो ये है। इसको इनको मैं इन दोनों पॉइंट्स को मैं ना रेड करूँ ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। और दूसरा जो पॉइंट है वो ये है। ठीक है, लोअर हाई का गोल्ड को बाय में जाने के लिए जरूरी है कि गोल्ड अपना लोअर हाई का पॉइंट ब्रेक करे। ठीक है, अब जब लोअर हाई का पॉइंट ब्रेक करेगा तो हम ट्रेंड लाइन तक, ट्रेंड लाइन से पहले ट्रेड लेंगे और ट्रेंड लाइन तक एसएल को ब्रेक इवन कर देंगे। अब गोल्ड क्या कर सकता है 1H में, जो कि ज्यादातर मुझे एक्सपेक्टेशन है गोल्ड से, वो ये है कि यहाँ से इसको इस एरिया से नीचे ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ के रीटेस्ट करना चाहिए और फिर अगेन सेल होना चाहिए। लेकिन सेल करने का इसका जो तरीका होगा वो ये होगा
कि इस एरिया पे जाके जो है आपका एसएल ब्रेक इवन होगा और उसके बाद जब नेक्स्ट मूव होगी ना गोल्ड की यहाँ पे रीटेस्ट होगी, आप एक और लेयर भी ऐड कर सकते हैं। एक और लेयर ऐड करेंगे तो गोल्ड को आप 34 तक ले सकते हैं। ठीक हो गया। अब ये 34 तक किस तरीके से ले सकते हैं और किस तरीके कितने आपके ऑलमोस्ट पिप्स बन जाते हैं। फर्स्ट करो आप इस पॉइंट से पकड़ते हैं एंट्री तो आपके कम से कम 200 से 250 पिप्स 220 पिप्स बन गए। ठीक हो गया। लेकिन अगर आप इससे नीचे वाले एरिया से एंट्री पकड़ते हैं जो कि ज़्यादा अच्छी बात है, आप मजीद सिक्योर होकर एंट्री पकड़े तो आपके तकरीबन बन जाएंगे ये 180, मतलब कि ओवरऑल आपके बल्कि 190 बनते हैं। ओवरऑल आपकी 40-50 पिप्स की कुर्बानी होगी, लेकिन फायदा होगा कि आपकी जो ट्रेड है वो बहुत श्योर होगी। ठीक हो गया। ये थे आज अभी तक के एनालिसिस गोल्ड के ऊपर, और आपने न्यूज़ पे ध्यान से ट्रेड करनी है। और इसके अलावा अगर आपने हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना है जहाँ डेली बेसिस पे गोल्ड के ऊपर सिग्नल्स आते हैं, जहाँ डेली बेसिस पे लोग प्रॉफिट बुक करते हैं, तो आप लोग मुझे पर्सनल में मैसेज कर सकते हैं, मेरे बिजनेस व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, वहाँ मेरे असिस्टेंट बैठे हुए आपको रिप्लाई करेंगे। और जिसमें हमारे उसकी जो फ्री ग्रुप है वो तो खैर फ्री में, जो वीआईपी ग्रुप है उसके जो चार्जेस है वो जस्ट $20 पर मंथ है। खैर बहुत शुक्रिया वीडियो यहाँ तक देखने का। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।